जिंदगी में दृष्टि से ज्यादा दृष्टि से ज्यादा दृष्टिकोण जरूरी है। अंधे को मंदिर में आया देख करके लोग हंस पड़े कि मंदिर में दर्शन के लिए आया है जो भगवान को देख भी नहीं सकता। अंधा भी वापस हंस पड़ा कि मैं ना देख पाऊं पर मेरा भगवान तो मुझे देख ही सकता है। दृष्टिकोण का फर्क बहुत जरूरी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। तो आज तारीख 3 फरवरी 2024 है, दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। भगवान शंकर जो हैं उनसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 5:21 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा और तुला राशि में ही चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रात के यानी कि 4 तारीख की अर्धरात्रि कहें या ये कहें कि जैसे ही कैलेंडर 4 तारीख पे कन्वर्ट होगा वहां पर 2:04 पे वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो उसके लिए राशिफल हम कल बात करेंगे। आज के दिन तुला राशि में है तो इस पे ही चर्चा की जाएगी। इसी के बेसिस पे आज के दिन आपको पूरी एनालिसिस दी जाएगी। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 8:56 से 10:26 तक है और वापस से दोपहर में 2:56 से 4:26 तक। ये 2 आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेंगे, जिसमें कोई भी मांगलिक काम हो, कोई बड़ी यात्रा हो या कोई बड़ा निर्णय हो, कोई बड़ी परचेज हो तो आप कर सकते हैं। बात करें यात्रा की तो पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा अगर आज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सुखद साबित होंगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइएगा। पूर्व दिशा में यात्रा करने से पहले एक छोटा सा उपाय करना है, या ये कहें कि बाहर निकलने से पहले कुछ खा के जो निकला जाता है उसमें कोई भी उड़द की बनी सामग्री आप खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो केंद्रुम भंग योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग, पर्वत योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और इस पॉजिटिविटी के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में पैसों के लेन देन में बहुत ज्यादा फायदा, मुनाफा। ये कह सकते हैं कि कोई चीज एक्वायर करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर रेट में आपको यहां एक्वायर करने को मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग या प्रोडक्शन का जो काम करने वाले हैं, फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले हैं, आपके लिए इस समय में बहुत बेहतर सिचुएशन बन रही है, बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन रही है। यहां पर कोई बड़ी इंटरनेशनल डील क्लोज करने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो 7th हाउस का चंद्रमा आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आपके पार्टनर को दर्शाता है, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाता है। तो यहां पर भी काफी ज्यादा बेहतर बातें, अंडरस्टैंडिंग पनपने की यहां पे प्रोबेबिलिटी जरूर जताएंगे। ऐसे समय में अगर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में एक्सपेंशन को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के आपकी चर्चा करना चाहते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए है, किस तरीके से इस पैसे को यूटिलाइज करना है, तो इसकी सही प्लानिंग इस समय में आप दोनों ही पार्टनर्स करते नजर आने वाले हैं। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति, घर परिवार के अंदर भी प्रेम और खास तौर पे मैरिड लाइफ में रोमांस का पनपना, यह आज के दिन की आपकी हाईलाइट होने वाली है। यात्राएं काफी ज्यादा सुखद रहेंगी, फायदेमंद रहेगी। तो घर परिवार के अंदर बच्चों से इस समय में कोई अच्छी उपलब्धि आप इस समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी कोई अचीवमेंट जो है वो आपके पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहेंगे 75% पॉजिटिव है, आपके लिए बेहतर है। यंगस्टर्स सबसे पहले इस समय में अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने सपनों के पीछे भागने से डरना नहीं है। इस समय में मैं ये कहूंगा कि जो सोच सकते हो वो पाने की क्षमता है, वो मेहनत कर रहे हो तो उसको जरूर पा भी सकते हो। ऐसे में रियलिटी के साथ में पीछे अपने आप को करने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं पे हताश महसूस करोगे कि शायद मैं ये पा सकता था पर मैं इतने में सेटल हो गया।
इस चीज से कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, सेटिस्फैक्शन के अंदर भी कमी देखने को मिल सकती है। तो यहां पे थोड़ा ज्यादा, जिसे हम कहेंगे कि ऑप्टिमिस्ट होकर के चलिएगा। यात्रा, अगर खास तौर पे कोई भी व्यापारी वर्ग करने वाले हैं तो इस यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। अगर कोई फैमिली के साथ में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहां पे आप घूमने जाएंगे वहां पे लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, अपने बिजनेस के अंदर कौन इंसान सपोर्ट कर सकता है, कोई बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, उससे भी मिलना हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में अपने घर में कहीं ना कहीं लेवल की बात की जाए या फिर ये की जाए स्टेटस की बात की जाए तो अपने घर के अंदर आपका स्टेटस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे ऐसे समय में आपके कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे ले जाने की बात जो थी वो इस समय में पूरी होती नजर आ सकती है। आपके काफी ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो इस समय में आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके जो ड्यू पेमेंट्स है वो इस समय में क्लियर होते जरूर नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25-27% के बीच में आपके लिए सपोर्टिव है, पॉजिटिव नहीं सपोर्टिव है। यहां पे फिजूल खर्ची से बचना है तो वहीं गलत कंपनी से भी बचना है। काफी ऐसे लोग हैं जो आज के दिन हाथ पकड़ के खींच करके आपको नुकसान की ओर लेके जा सकते हैं। अब वो अपने हैं, दोस्त हैं, उनको वापस कुछ कह नहीं सकते हैं, इन कारणों से नुकसान झेलना भी पड़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक स्टैंस लेने की जरूरत पड़ेगी कि जहां पे आप नहीं को नहीं स्पष्ट तौर पे बोल सके, वरना नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा ही। यहां पर अपने घर परिवार के अंदर भी विरोधाभास देखने को मिल सकता है। काफी लोग जो हैं इस समय में आपकी हरकतों से, आपकी आदतों से परेशान भी होते नजर आ सकते हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं इस समय में, अगर आप डोमिनेंस ज्यादा घर में रखते हैं या ये कहा जाए कि जिस तरीके से मैं चाहता हूं वही होना चाहिए घर में, अगर ये वाली मानसिकता आप इस समय में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं घर के अंदर शांति का माहौल जो है वो भंग हो सकता है। काफी लोग कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। इसके लिए सोच समझ करके ही स्टैंस इस समय में लेने की जरूरत है। सिचुएशन को देख करके फिर आगे बढ़ने की जरूरत ज्यादा रहेगी। यहां पे महिला वर्ग जो है आपको अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा सावधान रहना है। बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट अपने आप को करके परेशान इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 4th हाउस में और वहीं पे वध तारा का भी साथ है। ये सिचुएशन ऑलरेडी आपको 75% नेगेटिविटी में लेके जा चुकी है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स होना 25% सपोर्ट देने का काम कर सकता है, पर यह सपोर्ट आज के दिन बहुत कम है क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत अलग है। जिसको हम कहते हैं कि बुद्धिमता से चल जाओ, थोड़ी सी बुद्धि रख लो, वही चीज की कमी आज के दिन है। आपको मालूम है कि यह करने से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नुकसान हो सकता है, पर स्वयं को रोक नहीं पा रहे, गलत बात कर देते हैं, गलत इंसान का साथ दे देते हैं। यही चीज आज के दिन आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। कहीं कहीं पे इतनी ज्यादा परेशानी कि काफी ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग जो आपका समर्थन करते थे उन्हीं से इस समय में शत्रुता आप पाल लेंगे, क्योंकि किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि गलत कर रहा है, पर अपना है तो गलत भी करे तो भी हमें सपोर्ट करना ही है। यह मानसिकता के कारण परेशानी हो सकती है। पारिवारिक अशांति भी इस समय में उत्पन्न होंगी। तो वहीं माताजी की सेहत को लेकर के इस समय में आप ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं। बिना बात ही खर्च कर देना, किसी को पैसे दे देना, या फिर ये कहें कि अपनी बात मनवाने के लिए कोई आपका साथ जो देता है, आपका समर्थन जो करता है, उसको बहुत ज्यादा बेटर ट्रीट करने के लिए काफी लोग जो आपको सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों का आप भी विरोध करते नजर आएंगे। इसको कहेंगे कि खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, कि मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं पर मैं इस गलत को करने से रोक नहीं सकता हूं। और यहां पर एक छोटा सा काम करना है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो बजरंगबली के मंदिर अवश्य जाइएगा। वहां पे जाकर के अगर हो सकता है, अगर टीका आप लगा सकते हैं तो वो जरूर लगा करके निकलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा इस सिचुएशन में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में इमोशनल आप ज्यादा रहेंगे, पर इस इमोशनल कारण भी यहां पे अट्रैक्टिवनेस आपके अंदर बढ़ेगी। काफी ज्यादा बातों के अंदर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, सेंसिबल आपका यहां पे
वातावरण देखने को मिल सकता है कि काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके कहते हैं, हर किसी की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने आसपास में जो सर्कल है हर किसी के लिए आप उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। किसी को कोई मदद चाहिए, किसी को कोई फाइनेंस में मदद चाहिए है, किसी को कहीं कॉल करने के लिए मदद चाहिए, तो उसकी मदद करने के लिए इस समय में आप उपलब्ध हैं। और इसी के कारण आपका जो सर्कल है, सोशल सर्कल है, वो बहुत स्ट्रांग होता नजर आएगा। या ये कहें कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो इस समय में 100% श्योर होकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। खासतौर पर यहां पर अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर है, तो आपको और ज़्यादा फायदा इस समय में देखने को मिल सकता है। इस कारण से बात करें व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो आप के लिए जो खास तौर पे व्यापारी वर्ग की अगर बात करें, तो अगर आप कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, कपड़ों की प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आज के दिन ज़रूर रहने वाली है। कोई बहुत अच्छी डील भी इस समय में मिल सकती है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग जो हैं, फाइनेंस फील्ड में हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। या ये कहूँ कि इंसेंटिव जो आपका था लास्ट मंथ, जो आपने काम किया है, आपने अपने टारगेट जो अकॉम्प्लिश किए हैं, उसका जो इंसेंटिव था, बोनस था, वो इस समय में आपको अवश्य ही मिल सकता है। ऐसे समय में KRA जो होती है मीटिंग, उसके अंदर भी आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने वाला है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, फेवरेबल है। फेवरेबल समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्क ली जा सकती है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नई फील्ड के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 35% सपोर्ट की है। और यहां पे ये कहूंगा कि कंफ्यूजन से अपने आप को थोड़ा दूर रखना है, बिना बात दूसरों की बातों पे भरोसा करने से बचना है। या ये कह दिया जाए कि आसपास वाले लोग हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी जरूर देगा। कोई भी आप काम कर रहे हो, कैसे भी आप आगे बढ़ रहे हो, कोई भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन इस समय में करना चाहते हो, तो बहुत महारथी बैठे हैं जो बोलेंगे हमने ऐसे किया था तो तुम भी ऐसे ही करिए। पर इस समय में समझिए कि आपके पास में स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, फील्ड जो है वो बहुत बड़ी है। या ये कहा जाए अनऑर्थोडॉक्स तरीके बहुत ज़्यादा हैं, पैसे कमाने के, एजुकेशन प्राप्त करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड्स हो चुकी हैं। तो वहाँ पे हर किसी के पास में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। यहाँ पे रिस्क लेने की बात हो सकती है, और रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिस्क आपके लिए बेहतर प्ले आउट ज़रूर करेगा। यहाँ पे मान सम्मान को लेकर के कहीं ना कहीं पे कुछ कश्मकश देखने को मिल सकती है कि किसी का मजाक भी आपको खराब लग सकता है, तो कहीं पे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वो भी गलत लग सकती है। यहाँ पे गृहिणी जो है, खास तौर पे कुछ कड़वा कहने से, कुछ ऐसा कह देने से जिससे कि सामने वाला का मन खराब हो जाए, या ऐसा कुछ कह देने से कि सामने वाले को वापस लगे कि शायद इनको बुरा लग गया, इन्होंने वापस ऐसी कोई टिप्पणी की है, तो ये करने से बचिएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बच करके चलने की ज़रूरत है। खास तौर पे महिला वर्ग जो है, उनसे खास तौर पे बचाव करते हुए आपको आज का दिन बिताने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आपके सीनियर्स हैं जो कि कोई महिला हो, या फिर आपके कलीग्स हैं जो महिला हैं, तो ऐसे समय में जो बात करते हैं उसके अंदर सीमाओं का ध्यान रखिएगा कि क्या एक लास्ट लाइन होती है जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जहां तक आप किसी को डांट सकते हैं या फिर कुछ कह सकते हैं, पर उसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस लाइन का इस समय में ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत होगी, वरना आपके खिलाफ ही इस समय में एक्शन ले लिया जा सकता है। गलत किसी और ने किया है, पर आपका कहना भी आप पे भारी पड़ गया। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए इस समय में चंद्रमा है राशि भाव में ही, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 80% के लगभग आपको इस समय में पॉजिटिव मिल रही है, आपके फेवर में मिल रही है, जो आपको रिस्क एपेटाइट बढ़ाने का काम करेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्की बिजनेसेस में डालने का काम करेगी, और उससे आप फ़ायदा भी कमा लेंगे। ऐसे समय में अगर कोई शॉर्ट यात्रा है कि आज ही जाकर के वापस आ जाऊं, आज ही कोई काम शुरू कर रहा हूं, कोई लेन देन कर रहा हूं, सुबह दिया और शाम को वापस पैसे आ जाए, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है। पर अगर लॉन्ग टर्म की कोई बात कर रहे हैं तो इस समय में थोड़ा पहले स्टडी करके फिर कोई भी रिस्की डिसीजन के अंदर आगे बढ़िएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई दोस्त भी है जिसने आज पैसे ले लिए, कहता है कि 1-2 दिन दो,
मैं वापस आपको पैसे कर देता हूं, तो मान करके चलिएगा कि आज जो पैसे दे रहे हो 1-2 दिन बाद में तो वापस नहीं आने, कम से कम हफ्ते भर का इंतजार तो आपको पूरा करना ही होगा। और वहां पे भी हफ्ते भर बाद में भी थोड़ा एग्रेसिव होकर के कहोगे तो पैसा मिलेगा। आज का दिन खास तौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है कि आउट ऑफ द ब्लू चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। अपने आप ही चलते फिरते के अंदर आपके काम शुरू हो जाएंगे, आपके काम जो चल रहे थे वो फिनिश हो जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा, कैश सरप्लस जो है वो इस समय में आपके पास में आ जाएगा। प्रॉपर्टी की डीलिंग भी अगर कोई करने वाले थे या फिर रेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पे परेशान थे कि किस तरीके से मैं कुछ काम करूं कि मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ सके, तो यहां पे आपको रेंटल इनकम के सोर्स जो हैं वो खुलते नजर आ सकते हैं। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेटरमेंट टाइम रहेगा, रिकवरी वाला टाइम रहेगा। और ऐसे ही समय में नींद को लेके जो शिकायत थी कि नींद नहीं आती है, कोई टेंशन बहुत ज्यादा सताती है, तो उस टेंशन से इस समय में अब आप रिलीफ पाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मित्र तारा का भी साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 75% यहां पे वैसे ही सपोर्ट में हो गई। अब 75% सपोर्ट के साथ में बुद्धि भी चलेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी रहेगी। सामने वाला कोशिश करेगा, उस चीज को देख करके मायूस हो सकते हो कि लो इस इंसान पे मैंने इतना भरोसा किया, इसने भी मेरे साथ में ऐसा किया। बस इस चीज का कड़वापन कहीं कहीं मन में रह सकता है, बाकी नुकसान तो नहीं हो सकता। सामने वाला कोशिश कर लेगा नुकसान देने की और आप वहां पे संभल जाएंगे। सामने वाला इंसान कोशिश करेगा कि आपको किसी भी तरीके से नीचा दिखाया जाए, पर अगर आप समझते हैं, समझदार हैं, तो आप उस चीज को अपने आप पर हावी होने नहीं देंगे। ऐसी जगह पे जाएंगे ही नहीं, पहली बात, जहां पर आपको मालूम है कि आपको नीचा दिखाया जा सकता है। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कमिटमेंट भी देते हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिए और प्रैक्टिकल होकर के दीजिएगा। यहां पे बिजनेस के अंदर लॉसेस नहीं कमाने का मौका है, पर यह बात जरूर है कि खुद के ही शब्दों के अंदर आपको उलझाया जा सकता है। इसके लिए आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। यात्रा कोई कर रहे हैं तो यात्रा करने से मैं जरूर आपको मना करूंगा कि ऐसे समय में यात्रा जो है वो आपको टाल देनी चाहिए। यात्रा करनी है तो रात के समय से शुरू कीजिएगा, या फिर कल सुबह सूर्योदय के साथ में अगर शुरू करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट को कहीं लेते हैं आप तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पे शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 11th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 67% दिन पॉजिटिव है, आपके लिए फेवर में है, जिसके कारण जिसको आंतरिक खुशी कहते हैं, अंदर से खुशी कहते हैं, वो इस समय में देखने को मिलने वाली है। किसी चीज को लेके अटमोस्ट सैटिस्फैक्शन जिसे कहा जा सकता है वो आपको मिल सकता है। फिर वो चाहे आपकी मैरिड लाइफ की बात हो, फाइनेंशियल लेवल की बात हो, कोई गेन की बात हो, या आपका कोई काम पूरा होने की बात हो, तो उससे इस समय में सैटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ने वाला है। घर परिवार के साथ में एंजॉय भी करने का मौका मिलेगा, कहीं बाहर घूमने का भी मौका मिलने वाला है। तो हेल्थ वाइज अब आपको रिकवरी मिल चुकी है, पर यह जरूर कहूंगा कि आज के दिन अगर लापरवाही बरत दिए तो हेल्थ को लेकर के वापस आपको जोखिम वाला माहौल देखने को मिल सकता है कल सुबह से। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। कोई सब्जेक्ट के लिए आप आगे बढ़ना चाहते थे, कोई प्रेजेंटेशन आज के दिन देना चाहते थे, तो वहां पे आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन है। आज अगर प्रॉपर्टी को लेकर के, खास तौर पे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर घर में कोई डिस्कशन चलने वाला है, या फिर सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं एक जगह पे एकत्रित हो गए हैं, अब वहां पे बैठ करके आज के दिन फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर के बात होने वाली है, चर्चाएं होने वाली है, तो मान करके चलिए कि जो चर्चा है ये आपके पक्ष में ज्यादा होगी, आपके फेवर में ज्यादा रहने वाली है। आप इस कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और इससे आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 10th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है, और ये सैटिस्फैक्शन देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, प्रमोशन भी देगा। प्रमोशन चाहे रिश्तों में हो कि घर में नया बालक आया है, घर में शादी या मांगलिक कार्य कोई हुआ है, तो उन कारणों से भी घर के अंदर खुशी बहुत ज्यादा रहेंगी। तो ऐसे समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको काफी बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों के सर्कल्स में डालने का काम कर सकता है।
ऐसी जगहों पर इंसर्ट आपको कर सकता है जहां पे आपको फायदा मिल सके, जहां पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके चीज़ों की, जहां पे आपको कोई सीक्रेट्स जो है इंडस्ट्री के वो मिल सकें और जिसके कारण आपको अल्टीमेटली अपने काम में फायदा हो। यहां पर कैरियर के अंदर ग्रोथ की अगर बात भी करें तो ऐसे समय में कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि दूसरी कंपनी से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर इस समय में आपको मिल सकता है जॉब चेंज के लिए। चाहे परिवार की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, बच्चों के साथ में आपके जीवन की बात हो, तो काफ़ी ज़्यादा सुखमय स्थिति इस समय में आपके लिए बन रही है और यहाँ पर इन चीज़ों को एंजॉय करने का माहौल आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड के प्लान्स जो हैं वो इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए बन जाएगी इसी समय में, कह सकते हैं कि 70% सपोर्टिव है, पर ऐसे 70% सपोर्ट के साथ में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे भी जो बात करते हैं तो बात में मधुरता, मिठास ये ज्यादा रहनी चाहिए, फ्लैम्बॉयंस ज्यादा रहना चाहिए कि किसी को अगर मैं बुरा भी कह रहा हूं तो इतने प्रेम से कहूं कि वो उसको बुरा ना लगे, किसी को समझा रहा हूं तो वो उस बात को समझ सके, मेरे अगेंस्ट ना हो। इस बात का ध्यान रखना है ऐसे समय में, वरना बिना बात ही दूसरे को सुधारने के चक्कर में खुद का कुछ बुरा कर बैठोगे। यहां पे खर्चों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा। तो यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो यात्रा कल के दिन अगर टाल दें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है। यहाँ पे ये भी बात कहूँगा कि अगर कोई भी व्यापारी है, फैमिली बिजनेस में काम करता है, फैमिली के साथ में काम करता है, तो ऐसे समय में कोई डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया है, पर वही डिसीजन आपके लिए भारी पड़ सकता है, नुकसान देगा और उस नुकसान की भरपाई भी आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कोई भी डिसीजन जो है, फाइनेंशियल डिसीजन जो है, वो लेने से बचेगा। अगर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अपने फैमिली के जो हेड हैं उनके कानों तक ये खबर जरूर जानी चाहिए कि ये डिसीजन ले रहा हूं और आपकी इंफॉर्मेशन के साथ में ले रहा हूं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात हो गृहिणी की, तो आपको अपने बच्चों के साथ में इस समय में मतभेद या ये कहें कि तुनक मिजाजी उनकी कुछ बर्दाश्त नहीं होने वाली। वापस पलट के कुछ कह देंगे या तो फिर कुछ ऐसा कह देंगे जिसके कारण वो मायूस हो जाएं, या उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने से मना कर दें। तो ये परेशानी इस समय में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन कॉज कर सकती है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे फ्रिक्शन इस समय में इस कारण देखने को मिल सकता है। शुभ रंग जो है आज के दिन आपके लिए पिंक रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 8th हाउस में, जन्म तारा का 7 भी है, जो ओवरऑल सिचुएशन को वैसे ही आपके लिए 85% तक इस समय में नेगेटिव कर दिया है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ 15%, हम कहेंगे 15 से 16% आपको सपोर्ट में मिलेगी। अब ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखने वाली बात है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्से के कारण कुछ ऐसे काम भी कर बैठेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें भी कह देंगे जिसके कारण कानूनी मामलों में भी परेशान होना पड़ सकता है कि सामने वाले ने धमकी भी दे दी या फिर झूठा केस आपके खिलाफ अगर दर्ज कर दिया तो भी परेशानी आपको है। अपने आप को प्रूव करते फिरोगे और ये जो मेंटल प्रेशर है, ये मेंटल प्रेशर आज के दिन में आपको नुकसान दे सकता है कि आपको आपके ही काम से दूर कर सकता है। लोक निंदा का भी शिकार होगे और खुद की हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, अपने काम के अंदर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे और जिस कारण घर परिवार से भी विरोध हो सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे कोई ऐसी बात पे चर्चा जो है वो बहस में बदल सकती है जो जीवन साथी के साथ में हो। कोई डिसीजन था आप दोनों ने यूनानिमसली लिया था, पर अब आगे बढ़ने पर आपका लाइफ पार्टनर उस डिसीजन से पीछे हट जाए, यहाँ पे परेशानी इसकी बढ़ सकती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने परिवार को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और समय दोनों ही देने की ज़रूरत है और अपनी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर वो चाहे बाहर वालों के साथ में कर रहे हैं या घर में ही कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये बयानबाजी में इस बात का ध्यान रखें कि क्या कह रहा हूँ 2 बार सोच करके कहूँ। कितना भी गुस्सा है, कितना भी आवेश है, पर अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना यही आपको इंसान बनाता है, मनुष्य बनाता है। गलत शब्दों का प्रयोग, गलत भावनाएं व्यक्त करना, ये दोनों ही आज के दिन आपको गलत बातों में या ये कहें कि गलत किसी तरीके से फंसा सकती है, आपको लोक निंदा का शिकार बना सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है भगवान शंकर से हम कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले जटाओं में गंगा और त्रिनेत्र में अग्नि, यानी कि जल और आग की दुश्मनी।
चंद्रमा में अमृत और गले में जहर, यानी कि अमृत और जहर की दुश्मनी। शरीर में भभूत और भूत का संग, भभूत और भूत की दुश्मनी। और गले में सर्प और पुत्र गणेश का वाहन जो है वो चूहा, और पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, तीनों की आपस में दुश्मनी। फिर बात हो नंदी की, तो वो है बैल, और मां भवानी का वाहन सिंह, दोनों की दुश्मनी। एक तरफ तांडव और दूसरी तरफ गहन समाधि, इसमें भी विरोधाभास है। देवादिदेव लेकिन स्वर्ग नहीं लेकर के हिमालय में तपलीन। भगवान विष्णु इन्हें प्रणाम करते हैं और ये भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। ऐसे ऐसे इतने विरुद्ध स्वभाव के वाहन और गणों के बाद भी सबको साथ लेकर के चिंता से मुक्त रहते, तनाव रहित रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और हम लोग विपरीत स्वभाव वाले सास बहू हो, दामाद ससुर हो, बाप बेटे हो, मां बेटी हो, भाई बहन हो, ननंद भाभी की नोक झोंक में भी स्ट्रेस ले लेते हैं। ऑफिस में अपने मन मुताबिक चीजें ना चले, स्वभाव लोगों का बदल जाए, तो उनका व्यवहार देख करके स्ट्रेस में आ जाते हैं। भगवान शंकर जो हैं वो बड़े बड़े राक्षसों से लड़ते हैं और फिर भी समाधि में ध्यानस्थ हो जाते हैं। हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते हैं और नींद तक नहीं ले पाते हैं। युग निर्माण में आने वाली कठिनाइयों से डर जाते हैं। संगठित विपरीत स्वभाव वाले एक उद्देश्य के लिए रह ही नहीं पाते हैं। भगवान शंकर की पूजा जो अगर करें तो उनके गुणों को धारण भी कर लेना चाहिए है, क्योंकि कई बार, या ये कहूं अक्सर ही, ज्यादातर ही जीवन में चीजें मन मुताबिक नहीं चलेंगी। और ऐसे में हर बात का स्ट्रेस लेकर के, हर बात की टेंशन लेकर के अपने जीवन को स्ट्रेस और टेंशन से भर देना काम का नहीं है। भगवान शंकर से अगर कुछ सीखना ही है, अगर उनके भक्त ही हैं, तो सबसे पहले उनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लीजिए कि कैसे कितनी चीजें होने के बावजूद भी टेंशन नहीं लेते। चीजों को मैनेज करना जरूरी है। और इसी के साथ में आज के दिन आप सभी से आज्ञा लेता हूं। कल नया एपिसोड लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।